ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। ये ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। आई रेकमेंड एटलीस्ट वंस इन अ डे यू मस्ट डू इट, यू मस्ट डू इट। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन है एंड इसी के लिए ये मेडिटेशन की शुरुआत की जाती है। आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए एंड हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस। Wonderful. Yes, you're happy. In this moment, you're excited and you're full of energy. You can either sit on a chair or you can lie down. But make sure you are absolutely comfortable. अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो keep your back straight and feet flat on the ground. You can keep both your hands on your thighs and relax. 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 Now imagine कीजिए कि आप बहुत खुश हैं। You're super happy. You're vibrating with a positive energy and you're smiling. आप बहुत खुश हैं और इस खुशी में झूमते हुए गाते हुए कहीं जा रहे हैं एंड आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पे आपको बहुत शांति मिलती है, जहां पे आप बिल्कुल काम एंड पीसफुल हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस सराउंडेड बाय ग्रीन ट्रीज एंड वंडरफुल फ्लावर्स अराउंड। You are at peace. You're really at peace. All of a sudden, You go back into your childhood memories. आप उस समय को याद करते हैं जब आप एक बच्चे थे। याद कीजिए उस समय को जब आप अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेला करते थे। वो सारे दोस्त जिनके साथ शायद आप झगड़ते थे, कभी आप लड़ते थे, कभी आप उनके साथ रोते थे और कभी मुस्कुराते थे। याद कीजिए हर एक उस चेहरे को जिसने आपके बचपन के दिनों को बहुत ही खुशनुमा बनाया। अपनी आंखों के सामने एक एक करके हर उस बचपन के साथी की तस्वीर लाइए, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए और एक बार तो तहे दिल से कह दीजिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये वो दोस्त हैं जिनके बिना शायद आपका बचपन अधूरा रहता। Slowly and slowly think about all those people, especially your relatives or loved ones, who made sure that you were happy throughout your childhoods. आपने बहुत मिस्टेक्स की, आपने बहुत मस्ती की, उनको बहुत परेशान किया, लेकिन इन लोगों ने हमेशा आपको सपोर्ट किया, आपको हंसाने की कोशिश की और आपको अपनी गोद में खिलाया। हर एक इस पर्सन को याद कीजिए, एक एक करके उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने लाइए और दिल से बोल दीजिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू सो मच। याद कीजिए उन दिनों को जब आप नर्सरी क्लास में थे या फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में थे। आप स्कूल में जाते थे, आपको नहीं पता था कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस स्कूल में बहुत सारे टीचर्स एंड जो स्कूल का स्टाफ होता था, उन्होंने आपको सिखाया कैसे बैठना है, कैसे उठना है। A B C 1
2, 3, 4, ये सब उन लोगों ने आपको सिखाया, बड़े ही प्यार से सिखाया। आज शायद आप जो भी हैं, जो भी जानते हैं, उस बेसिक स्टडी के बिना शायद नहीं जान पाते। एक बार तो उन सब टीचर्स को एक एक करके याद कीजिए, उनकी आंखों में आंखें डालिए एंड कह दीजिए थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। याद कीजिए उस स्कूल के मैदान को जिसमें आप दिन रात खेला करते थे, उस स्कूल की बिल्डिंग को, वो क्लासरूम्स, वो बेंचेस, वो पीरियड की घंटी या फिर वो इंटरवल की बेल, वो घर की गलियां और वो कॉलोनी के दोस्त जिन्होंने आपके जीवन को बहुत खुशनुमा बनाया और इसको जीने में और इससे सीखने में आपकी बहुत मदद की। एक एक याद करके उनको, उनकी आंखों में आंखें डाल के एक बार तो बोल दीजिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो भी आपको ज़िंदगी में मिला है, आप शायद ये सोच सकते हैं कि आपकी मेहनत से मिला है, लेकिन इन सब लोगों के कंट्रीब्यूशन के बिना आपकी ज़िंदगी शायद वैसी नहीं होती जैसी वो है। सो एक बार तो इन्हें सबको बोल दीजिए थैंक यू। अब मन ही मन अपने कॉलेज के दिनों को याद कीजिए या फिर 10th 12th स्टैंडर्ड के दिनों को याद कीजिए। वो सारे टीचर्स, वो सारे लेक्चरर्स, शायद जिनके लेक्चर्स अटेंड करना आपको अच्छा नहीं लगता था, या फिर कुछ टीचर्स जिनके लेक्चर्स अटेंड करना आपको बहुत अच्छा लगता था। सबको याद कीजिए, एक एक करके जितने चेहरे आपकी आंखों के सामने आते हैं आने दीजिए और हर किसी की आंख में आंख डाल के बोल दीजिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। उन पलों को याद कीजिए जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के घंटों कैंटीन में या फिर कॉलेज के बाहर कट्टे पे बातें किया करते थे, काफ़ी सारी दुख दर्द की चीज़ें शेयर किया करते थे, बहुत मस्ती किया करते थे और अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस किया करते थे। वो दिन जब आप शायद रोए भी होंगे, लेकिन आपके साथ आपके दोस्त थे आपको हौसला बढ़ाने के लिए। वो समय जब शायद मुसीबतें आई होगी, लेकिन आप लोगों ने एक दूसरे के साथ हंसते हंसते वो पल बिता दिए। याद कीजिए इन दोस्तों को और एक बार तो इनकी आंखों में आंखें डाल के ये महसूस कीजिए कि आप इनको हग कर रहे हैं और बहुत जोश के साथ इनको हग कीजिए और बोल दीजिए आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, वो कॉलेज के दिन या शायद वो स्कूल के दिन इन दोस्तों के बिना शायद अधूरे रहते। याद कीजिए आपकी आज की लाइफस्टाइल, आप जैसे भी हैं। अगर आप एक वर्किंग क्लास है तो याद कीजिए वो कंपनी, उसका पूरा एनवायरनमेंट, उसका पूरा सराउंडिंग, जिसके कारण आपका पैसा आता है हर महीने और आपका घर चलता है। अगर एक आप हाउस वाइफ हैं तो याद कीजिए कि कैसे आप और आपकी फैमिली मिल के आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये ही याद कर लीजिए कि एटलीस्ट जिंदा तो है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो कल रात को सोए थे आज सुबह उठेंगे नहीं, और काफ़ी सारे लोग जो आज घर से निकले हैं वो आज शाम को घर को पहुंचेंगे नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको आज रात को शायद खाना नहीं मिलेगा, या फिर सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो भूख से तड़प के मर रहे होंगे। How lucky you are. What a brilliant life you have got. एक बार तो अपने आप को देख लीजिए, आपकी जो सिचुएशन है उसको देख लीजिए।
अगर आपको दोनों समय का खाना मिल रहा है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कहीं आ जा पा रहे हैं, या फिर इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को देख पा रहे हैं, या मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, या फिर कुछ बोल के अपनी फीलिंग्स को किसी को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप लाखों उन लोगों से रिच हैं, उनसे धनवान हैं जिनके पास इन चीज़ों में से कुछ न कुछ क्षमता नहीं है। एक बार तो अपने आप को देख लीजिए और बोल दीजिए भगवान को मन ही मन, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे ये कल्पना कीजिए कि आप अपने घर के अंदर एंटर हो रहे हैं और जो मेन रूम है, द एंट्री रूम, द ड्राइंग रूम ऑफ द हाउस, उसमें आपके भाई बहन या आपके कजन्स बैठे हैं। उन सब के चेहरे पे आपको देखते ही बहुत बड़ी रौनक आती है और सब आपकी तरफ आते हैं। ये वही लोग हैं जिनको बचपन से आज तक आपने बहुत प्यार किया और जिन्होंने आपको बहुत प्यार किया, जिन्होंने आपके हर एक पल को जिंदा दिली से आपको जीना सिखाया, हर एक चीज़ आपके से शेयर की। आपका शायद बचपन इतना अच्छा नहीं होता इनके बिना। आपका आज का दिन अगर आपके भाई बहन या कज़न्स आपकी लाइफ में नहीं होते तो शायद आप बिना रिश्तों के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक बार तो इनके सीने से लिपट जाइए, इनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए कितना प्यार है, और एक बार इनको बोल दीजिए आई लव यू, थैंक यू सो मच। And slowly you are entering into another room. In this room you can see a figure of a person, एक ऐसे पर्सन जिनको कि आपने बचपन से पापा कहा है या फिर फादर कहा है। Yes, I'm talking about your father. Look into this person's eyes. So much of love. How lucky you are that you have father. If some of you don't have father, then I would like you to visualize or imagine your father, because wherever he is, he still have the same love for you in his eyes. उनकी आंखों में आज भी वही प्यार है, चाहे वो जहां पे भी हैं। ये वही इंसान है जिसने बचपन से लेके आज तक बहुत हार्ड वर्क किया, सिर्फ इसलिए ताकि आप पढ़ सकें, लिख सकें और कुछ बन सकें। बचपन से इसकी एक ही डिज़ायर थी, एक दिन मेरा बेटा बड़ा होगा और बहुत नाम कमाएगा। काफ़ी रातों तक शायद ये इंसान सोया नहीं होगा, क्योंकि इसे पैसा कमाना था और आपकी खुशियां हासिल करनी थी। ना जाने कितने ऐसे समय आए होंगे जब ये काफ़ी किलोमीटर पैदल चला होगा 5 रुपए बचाने के लिए, ताकि आप आइसक्रीम खा सकें। ना जाने कितने ही ऐसे मोमेंट्स इनकी लाइफ में आए होंगे जब इन्होंने अपनी पिज़्ज़ा खाने की या शायद 5 स्टार होटल में खाना खाने की डिज़ायर को सेक्रीफाइस किया होगा ताकि आप अच्छा खा सकें। ना जाने कितने समय इन्होंने पुराने कपड़े पहने या एक ही कपड़े को पहन के काफ़ी साल निकाले ताकि आपको हर साल दिवाली पे नया कपड़ा मिल सके। यस गाइस, ही इज द रियल हीरो ऑफ योर लाइफ। इनकी आंखों में आंखें देख डाल के शायद एक बार तो कह दीजिए आई लव यू पापा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। क्योंकि शायद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये शायद आपको कहना चाहते थे और आप इनसे कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पाए। इनफैक्ट आपने आई लव यू या थैंक यू बहुत सारे लोगों को कहा होगा, बट शायद आपने अपने पापा को ही नहीं कहा होगा, जो कि सबसे ज्यादा इस वर्ड को डिजर्व करते हैं। दोस्तों, ये मेडिटेशन पूरा होते ही जहां पे भी आपके फादर है, एक बार उनको कॉल करके कह दीजिएगा आई लव यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। And now I want you to imagine the figure of that lady who is responsible for your birth,
whom you call माँ। अपनी मम्मी का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए और देखिए कि कितना प्यार है इनके आंखों में आपके लिए। इनके होठों पे बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट है जो सिर्फ आपका नाम लेके आती है। अगर आपकी माँ है इस दुनिया में तो आप बहुत लकी हैं, और अगर आपकी माँ नहीं भी है इस दुनिया में तो उनको इमेजिन कीजिए, बिकॉज आई एम श्योर वो आप ही के साथ है इस समय, क्योंकि आप पूरे दिल से उन्हें याद कर रहे हैं। देखिए इन आंखों के अंदर कितना प्यार, कितना दुलार है आपके लिए। दोस्तों ये वो ही लेडी है जो शायद शादी के पहले लेट तक सोती थी। शादी के पहले शायद उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया होगा या हार्ड वर्क नहीं किया होगा। जब शादी होके ये आई तो बहुत कोमल, बहुत नाजुक थी, लेकिन एक रात में इनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब इन्हें घर में सबसे पहले उठने पड़ता था। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना पकाना, ये सब काम करते करते इतने सालों में इनके हाथों की त्वचा थोड़ी सी खुरदरी हो गई है। देखिए ना जाने कितनी रातें ये ना सोई होंगी ताकि आप चैन से सो सकें। आपको इस दुनिया में लाने के लिए 9 महीने की तपस्या, जब शायद कभी इनके बैक में पेन हुआ होगा तो कभी पेट में दर्द, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस। और ये कहा जाता है कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उसे इतना ज़्यादा पेन होता है जो कि एक आदमी के लिए सहन करना शायद पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा पीड़ा उन्होंने उठाई ताकि आप इस दुनिया में आ सके। और ना सिर्फ वो पीड़ा उठाई, आपके बचपन से लेके आज तक का हर एक पल का आपका ध्यान रखा और आपकी खुशी के लिए सैक्रिफाइस किया। कितने ऐसे समय आए होंगे जब इनकी खाना बनाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आपको भूख लगी थी तो इन्होंने मन मार के आपके लिए खाना बनाया होगा। हाउ ब्यूटीफुल। कितने ही ऐसे समय आए होंगे जब इन्हें भूख नहीं थी या इन्होंने खाना नहीं खाया, लेकिन आपको खिलाया। आप रोए, आप चिल्लाए, आपने जिद की, हर समय आपकी हर जिद को पूरा करने की कोशिश की और बहुत प्यार से, बहुत दुलार से, बहुत केयर के साथ आपको रेज किया। आप चाहे कैसे भी हों, लेकिन इनका प्यार आपके लिए कभी कम नहीं हुआ। हो सकता है आपने कभी गुस्से में इन्हें बोला हो, लेकिन इन्होंने भी बोला होगा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार छुपा था। दोस्तों यू आर वेरी लकी। एक बार तो अपनी माँ के चेहरे के ऊपर देखिए, नजर लाइए। इस चेहरे पे बहुत झुर्रियां पड़ गई है। इससे पहले कि ये बहुत लेट हो जाए, इससे पहले कि बहुत दूर चली जाएंगे आपसे, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी माँ हमेशा आपके साथ रहे। लेकिन फिर भी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एक बार तो इनकी आंखों में आंखें डालिए और कह दीजिए, आई लव यू माँ, आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। महसूस कीजिए वो प्यार अपने सीने के अंदर इसी समय। इनके गले से लिपट जाइए, बिकॉज इनके लिए तो सबसे बड़ी दौलत यही है, सबसे बड़ी पूंजी यही है, आपकी खुशी, आपका प्यार। हाउ लकी। फील दिस ग्रैटिट्यूड इन योर बॉडी। अपनी बॉडी के हर एक कोशिका के अंदर इस प्यार को, इस दुलार को, इस धन्यवाद की भावना को महसूस कीजिए।
दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ रिच यू आर। आप चल सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप खा सकते हैं, उस खाने का टेस्ट ले सकते हैं। आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन बहुत प्यारे तरीके से काम कर रहा है। आपके लिए रहने के लिए छत है, आपको 2 समय की रोटी मिलती है, आपको पढ़ाई करने को मिला, चाहे आपने फर्स्ट क्लास ही पढ़ी हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे बदनसीब लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, या फिर उनके पास सर छुपाने के लिए प्रॉपर छत भी नहीं है। क्या आप अब भी कहेंगे कि आपकी लाइफ में कमी है? और मेरा ये मानना है कि अगर इस चीज़ के साथ अगर आप खुश नहीं रह पाए तो दुनिया की कोई भी चीज़ आपको हमेशा के लिए खुश नहीं रख पाएगी। यू आर सुपर डुपर रिच, सुपर रिच। मन ही मन भगवान का चेहरा याद कीजिए। वो कोई भी गॉड हो, चाहे ईसा मसीह, चाहे गुरु नानक, चाहे भगवान शंकर या फिर अल्लाह। एक बार तो जिसको भी आप मानते हैं उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। देखिए कि वो भी आपकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। सो दोस्तों, जब इस भगवान ने आपको जन्म दिया इस घर में, हो सकता था कि आपका जन्म कहीं और होता। हो सकता था आप बहुत गरीब घर में पैदा होते। हो सकता था आप शायद मनुष्य ही ना होते। हो सकता था कि आपके हाथ या पाँव नहीं होते, या फिर आंखें या कान नहीं होती बर्थ के टाइम से। फिर भी, उसके बावजूद भी इस भगवान ने आपको ऐसी जिंदगी जी। एक बार तो इनकी आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो इंसान उसके पास जो पूंजी है उसका ध्यान नहीं कर सकता और उसको धन्यवाद नहीं कह सकता, वो क्या गारंटी है कि आने वाली चीज़ों को भी धन्यवाद बोलेगा। सो बी हैप्पी, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड लव योरसेल्फ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।